Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गाली दे रहे थे। 80 साल की उम्र में मुंह से गाली निकलती है। 4 जून के बाद वो रेस भी कर लेंगे। अभी चुनावी रेस है, इसमें पता चल जाएगा कौन तेज दौड़ता है। कांग्रेस की हैसियत आधी सीटों पर लड़ने की रह गई है, लेकिन वो कट के लिए तो आंदोलन नहीं है, वो कांग्रेस के लिए है। इस समय हम मौजूद हैं पलवल के रसूलपुर गांव में, जहां बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर यहां जनता को संबोधित करने आए हैं। बात करते हैं उनसे, किस तरह उनका प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार। जी मंत्री जी, किस तरह का रुझान? सचिन जी, सुबह से लेकर रात तक 10 बजे तक लगातार यही प्रचार, हजारों की भीड़। तो ये वो भीड़ है जो बीजेपी और मोदी को चाहने वाली है, वरना कौन किसकी मीटिंग में जाता है। और जिस तरह का नज़ारा, अगर आप अभी होते में पीछे करके आए, क्या मार्जिन सबूत था बड़ौली में, रहीमपुर में, यहाँ पर अभी आगे जाए, मतलब बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार देनी है। अच्छा मंत्री जी, मैं अभी भाषण सुन रहा था आपका मंच से, आपको कहना पड़ रहा था कि संविधान बदला नहीं जाएगा, तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह की? देखिए, अभी आपके सामने कहा, एक कार्यकर्ता ने कहा जी कि भाई ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जो विरोधी हैं। तो ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई? विरोधियों से, जो आज हताश हैं, निराश हैं, जो मैदान छोड़ के भाग गए, जिनकी हार निश्चित है, कोई उन पे कोई उनका एजेंडा नहीं है। अब क्योंकि मोदी के सामने टिक पा नहीं रहे हैं, चेहरा बता नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए वो लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भड़कने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीबों के लिए पैदा हुए हैं, और गरीबों ने ही मोदी को आज शिखर पे पहुंचाया है। इसलिए मोदी सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो लोगों के लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, इसलिए मैं तो उम्र का लिहाज करता हूँ, हमसे बड़े हैं, उम्र ज़्यादा है, लेकिन ये उम्र का तकाजा है, बोलता कुछ है, निकलता कुछ है। इसलिए मैं उनके ऐसी कोई बात उनके बारे में नहीं कहूँगा जो उनके लिए ठीक नहीं बैठती हो। लेकिन वो रात आपने देखा, गाली दे रहे थे। 80 साल की उम्र में मुंह से गाली निकलती है, ये कहाँ की सभ्यता है। वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा नहीं है, मैं तो 76-77 साल का हूँ। निकालो सर्टिफिकेट, दिखाओ, निकालो सर्टिफिकेट। अच्छा, तो उन्होंने आपको चैलेंज भी किया कि मेरे साथ 100 मीटर की रेस करें। देखिए, अभी चुनावी रेस है, पहले वो तो कर लें चुनावी रेस। 4 जून के बाद वो रेस भी कर लेंगे। अभी चुनावी रेस है, इसमें पता चल जाएगा कौन तेज दौड़ता है। अच्छा, 25 मई को हरियाणा का चुनाव है, उससे पहले बीजेपी की प्रदेश में जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। क्या मानते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा इस बात से? अगर कोई कहता अल्पमत में, तो बहुमत वाले दावा पेश करें ना, करें, हिम्मत है उन, किसी के पास बहुमत है वो दावा पेश करें, पता चल जाएगा। तो इसलिए ये गुमराह, झूठ, हताश और निराश पार्टी है। आज कांग्रेस की हैसियत आधी सीटों पर लड़ने की रह गई है, और हैसियत इतनी है कि अपने दम पर सरकार बनाने की बजाय 50 से 5 कम जीतेंगे, 5 ज़्यादा, इस हैसियत में कांग्रेस आ गई है। अच्छा, आपके मित्र रहे हैं करण दलाल, वो कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का घमंड तोड़ना है इस बारी। मैं कुछ नहीं करूँगा, वो कुछ भी कहें, मैंने किसी का घमंड नहीं तोड़ना। मैंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का तय किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मोहना में किसान 7 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है कि कृष्णपाल गुर्जर एक बार मनाने भी नहीं आए। नहीं, मेरे पास तो आए, मैं तो हर बार बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, कट तो बनाना है, लेकिन वो कट के लिए तो आंदोलन नहीं है, वो कांग्रेस के लिए है। इसलिए मैंने कहा था कट तो बनेगा, मेरे इलाके का, लेकिन वो कुछ विरोधी पार्टियों के लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, उनको कट नहीं चाहिए, उनको कांग्रेस चाहिए। कृष्णपाल गुर्जर, ये थे हमारे साथ कृष्णपाल गुर्जर, जो अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि जो मोहना में लोग बैठे हैं वो कट की मांग को लेकर नहीं बैठे, उनका मुद्दा कांग्रेस को जिताने का है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है उसके पास मुद्दे नहीं हैं, और इसी के चलते वो लगातार अलग अलग तरह की अफवाह फैला रहे हैं, और लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हरियाणा तक के लिए